ऐसा अपशगुन लाई है इस घर में? 2 महीने पहले ही तो अपने माँ बाप को खा गई और अब अपने नाना को खा गई। अभी इसके माता पिता की चिता ठंडी भी नहीं हुई है। हे भगवान, हम बर्बाद हो गए। अब क्या होगा पता नहीं, और कौन से अपशगुन होंगे इस घर में। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। अनिका की मामी बस बोली ही जा रही थी। अनिका 17 साल की है। वो बहुत ही समझदार और होशियार लड़की है। 2 महीने पहले उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो दोनों ही चल बसे। अपने माता पिता की मौत के बाद अनिका को उसके मामा उसे अपने साथ घर ले आए। अब वह अपने नाना और मामा मामी के साथ रहने लगी। लेकिन अनिका को संभालने के बजाय उसकी मामी उसे बहुत सुनाए जा रही है। मामी अनिका के साथ बहुत अच्छा बर्ताव तो नहीं करती, लेकिन अनिका के मामा और उसका ममेरा भाई आरव उसका बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। लेकिन अनिका के नाना जी अपनी जवान बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुख में उनकी भी मौत हो गई। नाना जी के अंतिम संस्कार होते होते सब पड़ोसी भी बहुत बात करने लगे। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, कितनी बदनसीब है। हंसते खेलते घर में पनौती आ गई। अपने 3 सबसे प्यार करने वालों को खोकर अनिका बहुत सहम सी गई थी। वो तो जैसे अचानक ही बहुत जल्दी बड़ी हो गई। हंसना तो वो भूल ही गई। अगर कभी भूल के भी खुश होती तो मामी के ताने उसे बड़ी जल्दी याद दिला देते कि उसे हंसने का हक नहीं है। अनिका चुपचाप से घर का पूरा काम करती, अपनी पढ़ाई करती, कॉलेज जाती और पढ़ाई में व्यस्त रहती। मामी के तानों से बचाव करने के लिए मामा और भाई आरव उसे बहुत सहायता करते। वे दोनों ही मामी को बहुत समझाते कि ऐसे बात ना करे, लेकिन मामी का तो स्वभाव ही ऐसा था। इसी तरह कुछ साल गुजर गए और अब अनिका 23 साल की हो चुकी है। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है और वह पास ही के स्कूल में अध्यापिका है। अनिका स्वभाव से बहुत मीठी है। करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी अब समझने लगे थे कि अनिका बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन इस सब के बावजूद उसका कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा। मामी की बातों की वजह से लोग आगे कदम उठाने में हिम्मत ही नहीं करते। जो भी रिश्ते के लिए आते बस मामी के ताने सुनते ही भाग जाते। और फिर एक दिन मामा जी के बहुत ही अच्छे दोस्त आते हैं उनसे मिलने। तो ये है मामा जी के लंगोटिया यार मुकेश नादर, जिन्होंने शहर जाकर बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगाई हैं। उन्होंने बहुत पैसा और नाम कमाया है। उनकी गिनती शहर के सब जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट में होती है और उनके साथ है उनका इकलौता सुपुत्र आदेश। और तू बता, इतने सालों बाद यहाँ वापस कैसे? हाँ यार, अपने गांव की तरफ वापस आना था, इसलिए तो यहाँ फैक्ट्री लगाने का प्लान है। तुम बताओ? मामा जी और उनके दोस्त पुरानी यादें लेके बैठ गए। इतनी देर में अनिका ने पूरा खाना तैयार कर लिया था। मामा जी, अंकल खाना तैयार है और लग गया है। सब खाना खाने लगे, लेकिन यहाँ आदेश का पूरा ध्यान सिर्फ अनिका की तरफ ही था। उसे अनिका पहली नजर में ही बहुत भा गई। मामा जी के दोस्त तो चले गए, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने अनिका और आदेश की शादी के बारे में बात चलाई। मामा जी को तो रिश्ता बहुत पसंद आ गया। उन्होंने अनिका से बात की और कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। और फिर एक ही महीने के अंदर अनिका और आदेश की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। अनिका ससुराल में बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया था। ससुराल में सब उससे बहुत खुश थे। अनिका को बहुत प्यार करने वाला परिवार मिल गया था। कुछ महीनों बाद अनिका के ससुराल में पूजा का आयोजन किया गया और इसके लिए अनिका के मामा मामी आए हुए हैं। अनिका के घर में उसके इतने ठाठ बाट देखकर मामी बहुत जल भुन गई। उससे अनिका की इतनी खुशी सहन नहीं हुई। और क्या, बस वो लग गई अनिका की सास को भड़काने में। वही रोना धोना लेके बैठ गई कि अनिका कितनी अपशगुनी है और कैसे उसने अपने माँ बाप और अपने नाना को खा लिया। अनिका की सास इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन वहम का बीज तो उसके मन में घर कर ही गया।
और फिर पूजा चलते वक्त अनिका जैसी आरती की थाली लेकर आ रही थी, उसका पैर मुड़ गया और वह गिर गई। आरती की थाली का दिया बुझ गया और यह देखते ही मामी को मौका मिल गया चौका लगाने का। हे राम, ये क्या कर दिया? आरती का दिया बुझ गया। कोई बहुत बड़ा अपशगुन होने वाला है। पिछली बार ऐसा हुआ था तो हमारे घर में मौत हो गई थी। हे राम, अब क्या होगा? अनिका की सास, जो इतनी देर से बहुत कुछ सुन रही थी, बहुत घबरा गई और रोने लगी। फिर क्या था, मामी और बहुत बोलने लगी। यह सब देखकर अनिका बहुत सहम गई। उसे ये सब सुनने की आदत तो थी, लेकिन आज उसके नए घर में पहली बार सब सुनकर वो बहुत डर गई। आदेश उसे संभालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी माँ और मामी दोनों के चिल्लाने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर अनिका के ससुर जी आए। ये क्या हो रहा है? अपशगुन हो गया है। ये लड़की है ही ऐसी। कोई तो मौत होने वाली है आपके घर में। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहू को अपशगुनी कहा तो बंद करो ये अपना नाटक। मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी है और उससे ही तो हमारे घर में रौनक आई है। मेरा काम था चेतावनी देना। ऐसा हमारे साथ हो चुका है, इसलिए बोल रही हूँ। सुख और दुख भगवान की देन है और हर किसी की जिंदगी में आते जाते रहते हैं। अगर आज किसी की मौत होती है तो वो इसलिए होगी कि मरने वाले का वक्त समाप्त हो गया होगा, मेरी बहू की वजह से नहीं। अपशगुनी मेरी बहू नहीं है, लेकिन आप हैं। आपके आने से ही यहाँ इतनी कलह हो गई है। जरा अपने मन में झांक कर देखिए। जब से आपने हमारे घर में कदम रखा है, आपके मुंह से बुरी बातें ही निकली हैं। शाबाश है इस बच्ची पर जिसने इतने साल आपके ताने सुनने के बाद भी आपके लिए कभी कुछ बुरा नहीं कहा और न ही कुछ बुरा किया है। नाज है मुझे अपनी बहू पर। अनिका के ससुर की ये सब बातें सुनकर खामोशी सी छा गई। सब सहम के चुप हो गए। अनिका की मामी और सास दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो गया। और फिर क्या था, पूरा वक्त मामी का नहीं बंद रहने वाला मुंह बिल्कुल ही बंद हो गया और पूरे वक्त उसका सर झुका रहा। फिर कभी मामी ने अनिका को ताने नहीं कसे।